11.3 के जो एक्सरसाइज 11.3 है इसके हमने क्वेश्चंस किए थे कितने 4 तक, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन। देखो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, ये रहा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये देखा ना यहाँ पर, इन सबको ऊपर वाले को नहीं देखना, फर्स्ट वाले में देखना है द पासिस थ्रू दैट पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये पासिंग पॉइंट दे रखा है, प्लेन का पासिंग पॉइंट दे रखा है, और नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल टू द प्लेन भी रखा है, ये पासिंग पॉइंट है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, और आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, और गिवन क्या है, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, और कौन सा पासिंग पॉइंट गिवन है, आपको गिवन है 1 0 -2, ये पासिंग पॉइंट गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद गिवन है नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, और नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर एन को कहते हैं, और वेक्टर एन गिवन है हमें क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन में गिवन है कैप आई माइनस का जे माइनस का के। चलो दो चीज गिवन है हमें, ठीक है ना। अब हम रिकॉल करते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, और भाई ये आपको याद होनी चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लास्ट क्लास में लिखवाई थी मैंने, मतलब लास्ट से लास्ट क्लास में थी शायद, तो उसमें मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और इनटू वेक्टर एन इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर ए जो है वो क्या है, वेक्टर ए है पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट ये दे रखा है, लेकिन पासिंग पॉइंट तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखा है। एक कार्टेशियन को अगर हम वेक्टर में पासिंग पॉइंट बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे कैप आई प्लस का 0 कैप जे, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का कैप के। ओके, सिंपल है, ये पासिंग पॉइंट वेक्टर फॉर्म में है, ये पासिंग पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आर की जगह पर आर रहेगा, और ए की जगह पर ये वैल्यू रहेगी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, कैप आई माइनस का 2 कैप के, ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दीजिए, और फिर वेक्टर एन, और वेक्टर एन की वैल्यू कितनी है, कैप आई माइनस का जे माइनस का के, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल है, आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा वेक्टर आर कैप आई माइनस का जे माइनस का के, उसके बाद माइनस का कैप आई माइनस का 2 के कैप, उसके बाद आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप इज इक्वल टू 0। नाउ आगे क्या करना है हमें, आगे हमें मल्टीप्लाई करा देनी है। देखो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आई और आई तो 1 होता है, तो वेक्टर आर कैप आई माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, माइनस आई के साथ आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर उसके बाद j तो है नहीं यहाँ पर, और j के साथ j की मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस का निशान लगाइए, 0 के साथ -1 की मल्टीप्लाई, प्लस का k के साथ k की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, माइनस का 2 के साथ माइनस के 1 की मल्टीप्लाई। तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन का आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस का ये वैल्यू होती है 1, ये होती है 0, और ये होती है 2, 1 और 2 हो जाएगा 3। दिस इज फाइनल आंसर। अगर नहीं किया है तो मेरे साथ साथ करना शुरू कर दो, अपने आप आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आगे हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है a ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1 प्लस का b ब्रैकेट ऑफ y माइनस y1 प्लस का c ब्रैकेट ऑफ z माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें जो x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, z1 की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है, लिखेंगे गिवन पासिंग पॉइंट। मैं दोबारा से लिख देता हूं जो ऊपर पॉइंट लिखा था, और वो पॉइंट क्या गिवन है हमें, वो पॉइंट गिवन है 1 0 और -2। सो x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 0 एंड z1 की वैल्यू है -2। कितना आसानी से समझ में आ गया। अब नॉर्मल टू द प्लेन ही डायरेक्शन होती है, नॉर्मल टू प्लेन, ये भी हमें गिवन है, और वो कितना है, वेक्टर n इज इक्वल टू गिवन है, और वो गिवन है कैप आई और प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ये दे रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नॉर्मल, तो इससे डायरेक्शन निकलेगी, क्या निकलेगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन
रेशो बोल सकते हो आप इसे, जो कि ABC होता है। यहाँ पर A, B और C डायरेक्शन रेशो को डिनोट करता है। तो डायरेक्शन रेशो में A इज इक्वल टू क्या होगा, जो I के साथ मल्टीप्लाई में है, B क्या होगा, जो J के साथ मल्टीप्लाई में है 1, और C क्या होगा, जो K के साथ मल्टीप्लाई में है -1। तो यानी कि मेरे को क्या क्या मिल गया, मुझे A, B और C भी मिल गया, मुझे x1, y1 और z1 भी मिल गया, और ये मेरे पास इक्वेशन है ही, बस रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे रखा जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा a की जगह पर 1, ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1 की जगह पर भी 1, फिर प्लस b की जगह पर 1 और y माइनस y1 की जगह पर 0, फिर उसके बाद प्लस का c की जगह पर -1 और z माइनस z1 की जगह पर -2। ओके, फाइनली समझ में आ गया, x माइनस 1 प्लस का y, उसके बाद माइनस का z और माइनस का, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाहर वाला माइनस से मल्टीप्लाई, तो फाइनली माइनस ही आएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर बना x प्लस का y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कार्टेशियन है, इजी है, बस फॉर्मूले में एप्लीकेबल करना था, कुछ भी कठिन नहीं है, और ये करते चले जाओ। ये वेक्टर है, सेम है। अगर r की जगह पर आप लिख लेंगे x कैप i, y कैप j और z कैप के, तो ये भी यही बन जाएगी। मैंने आपको वेक्टर और कार्टेशियन को कन्वर्ट करना भी बताया था, लेकिन आपको सेपरेटली निकालना है अलग अलग। ओके, अभी फिलहाल देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कराया है फर्स्ट पार्ट, यानी कि इसी का हमने फर्स्ट पार्ट किया, किसका, फिफ्थ क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, पासिंग पॉइंट तो आपको दे रखा है 146 और वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज दिस, तो सेम तो क्वेश्चन है। अगर आप इसे क्लीन करके मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर बिल्कुल, तो दोनों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक में पासिंग पॉइंट है 10 - 2, दूसरे में 146। आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसी में आप ये वैल्यू खुद रखेंगे और होमवर्क करेंगे इसका। ऐसे दूसरे में नॉर्मल टू द प्लेन ये है, इस बार ये है, तो इस दोनों ही क्वेश्चन निकालिए, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। तो ये खुद से निकालोगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट passes through the 3 points। ये 3 पॉइंट से रखे, 1 2 3, दो क्वेश्चन है, एक मैं करा दूंगा, एक आप करोगे, ठीक है। इसके लिए बस आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा है और उसमें आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है a, और वो है 1 1 -1। b पॉइंट दे रखा है 6 4 -5। c पॉइंट दे रखा है -4 -2 एंड 3। ओके, नाउ ये तीनों पॉइंट से रखे, इसको हम x1 का नाम दे देते हैं, y1 एंड z1। इसी हिसाब से इसको x2 का नाम दे देते हैं, y2 एंड z2। कितना आसान है। उसके बाद इसको x3 y3 और z3। ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अभी क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है या कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, तो आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हो। मैं तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालूंगा, जो मुझे आसान पड़ेगा वो निकालूंगा। मेरे को यहाँ पर आसान लग रहा है कि अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या ये फॉर्मूला लगाऊं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, उसके बाद x2 माइनस x1, ओके, एंड देन y2 माइनस y1, उसके बाद z2 माइनस z1, उसके बाद x3 माइनस x1, उसके बाद y3 माइनस y1, उसके बाद z3 माइनस z1। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे लिए ज्यादा आसानी है और मैं आराम से इसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे को तो ये लग रहा है, लेकिन दूसरा भी तो फॉर्मूला होता है। मैं दूसरा फॉर्मूला आपके लिए लिख के दिखाता हूँ, शायद आप यूज करें। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और वो भी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्योंकि इसमें नहीं कहा तो कोई सी भी फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी, आप दूसरा फॉर्म भी लगा सकते हो। दूसरा फॉर्म में क्या होता है, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन का, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, मैंने लिखवाया था 1 2 और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a और उसके साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b माइनस वेक्टर a एंड देन क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर। बहुत सिंपल है, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। वेक्टर a की जगह और b की जगह और c की जगह वैल्यू क्या है, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आराम से यहाँ से भी आ जाएगा। बट मैं इसे नहीं कराने वाला, मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म कराऊंगा। सारी वैल्यूज आपके सामने है, बस आपको पुट अप करनी है। तो देखो पुट करते चले जाएंगे, कैसे करनी है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखोगे x माइनस x1 की जगह पर बना जाएगा, ओके। उसके बाद आ जाएगा आपके पास x माइनस x1 y माइनस y1 देन z माइनस माइनस का, ओके। यहाँ पर आगे आ जाएगा आपके सामने क्या, x2 माइनस x1, x2 ये है 6,
6 माइनस का 1, देन 4 माइनस का 1, देन उसके बाद माइनस का 5 माइनस का, देन उसके बाद आएगा आपके पास तीसरा केस क्या है, x3 माइनस का x1, ये 3 है तो आ जाएगा -4 माइनस 1, देन -2 माइनस 1, एंड देन 3 माइनस का z1 की वैल्यू माइनस का 1, ओके, इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो अगला स्टेप है आपके सामने x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही किया है हमने। 4 में से 1 गया तो 3 ही बचेगा, और -5 में से -1 गया तो -5 -1, ठीक है, और 3 में से -1 गया तो कितना बचा, ये बचा 2, ठीक है, 3 में से -1 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़, नाउ ये हो जाएगा x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा 5 3, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4, एंड देन माइनस का 5, एंड देन माइनस का 3, और ये हो जाएगा 4, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसे जब हम प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1, एंड देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 4 तिया 12 माइनस का 4 तिया 12, ओके, फिर माइनस का y माइनस 1 मल्टीप्लाई करके कराएंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 चौक 20, 20 माइनस का 20, देन उसके बाद प्लस का z प्लस 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा रो और कॉलम, तो देगा 5 तिया 15 माइनस का 15 प्लस का 15, तो फाइनली देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना आंसर आ गया, 0। तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ, लेकिन ये तो ओरिजिन हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं बन सकता, इन तीनों पॉइंट से क्या बन गया, ओरिजिन, तो ओरिजिन जो बन गया वो प्लेन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी में ऐसा हो, देखो अगले वाले पार्ट में एग्जिस्ट करेगा, और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, 3 पॉइंट्स है और इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा, और पीछे आंसर मैच कर लेना। अब बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन की, कहता है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन, ये प्लेन है, आपके इंटरसेप्ट्स कट करते हैं वो निकालो, तो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन की बताई नहीं है अभी, चलो अब बता देता हूँ, देखो क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी तक तो मैंने सिंपल सिंपल बताया था, बाकी क्वेश्चंस में बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, प्लेन वो भी कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये है आपके पास एक्सिस, इस एक्सिस पे जब बात हम इंटरसेप्ट की करते हैं तो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट में अंतर होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब किसी एक्सिस को कोई लाइन काटती है, लाइन के केस में। अगर प्लेन के केस की बात करें तो सेम वही प्रोसेस है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो प्लेन एक दूसरे को काटते हैं, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है सेप्ट, है ना, सीईपीटी, इसका मतलब एक्सिस को कोई प्लेन काट करता है, कैसे, इस टाइप से, एक्सिस को कोई प्लेन इस टाइप से, तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट बोल दिया तो तीनों एक्सिस को कट करता है, इस टाइप से एक प्लेन ने कट किया एक्सिस को, ठीक है। तो ये कहां कहां पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, इसका नाम है ए, और एक्स एक्सिस पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, जेड भी 0 होता है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स 0 है, वाई ए है, और जेड 0 है, ये जेड एक्सिस है, 0 0 और ए। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, वो होगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता लग गई। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 2x प्लस का y माइनस का z इज इक्वल टू 5। आपको ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है, आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो आ जाएगा 2x अपॉन में 5 प्लस y अपॉन में 5 प्लस z अपॉन में माइनस का 5, ये देखो माइनस है, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 1, डिवाइड आने का मतलब वहाँ 1 बचेगा। अब इस 2 को इधर बेटे में ले आओ, तो x अपॉन में 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन में 5 प्लस z अपॉन में माइनस 5 इज इक्वल टू 1। नाउ नाउ इंटरसेप्ट्स आर,
इंटरसेप्ट्स आर, यानी कि x एक्सिस को 5/2 पे काटेगा वो प्लेन, y एक्सिस को 5 पर और z एक्सिस को -5 पर। ये हमारा आंसर है। यही पूछ रहा था, इंटरसेप्ट बता दो, इंटरसेप्ट फॉर्म बता दो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये इंटरसेप्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं, अगले से अगला, अगला तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में? देखो यहां पर कहता है क्वेश्चन में 8वें में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस, यानी कि उसका इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस को कहां पर काटता है? 3 पे, एंड पैरेलल टू जेड एक्स, तो जेड एक्स के पैरेलल भी है। तो कैसे होगा भाई? पहले हम ऐसा करते हैं, उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, है ना? बिना बनाए तो समझ नहीं आएगा। तो हमने बनाया एक प्लेन, एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जेड ओ एक्स के पैरेलल। तो देखो ये प्लेन है आपका इस टाइप का, ये जेड ओ एक्सिस के पैरेलल है, ये प्लेन है जो किसके पैरेलल है? ये रहा जेड ओ एक्स, दिख रहा है जेड ओ एक्स, ये इसके इस वाले प्लेन के पैरेलल बनाया मैंने, सामने है ना? तो जेड ओ एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस पे कट करता है। तो वाई एक्सिस पर कहाँ कट करता है? ये कहता है वाई एक्सिस पर 3 पे कट करता है, 3 यूनिट पे। ठीक है, वाई एक्सिस की यूनिट रखिए। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। अरे भाई यहाँ पर जेड 0 है, वाई भी 0 है और एक्स की वैल्यू 3 है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ये आंसर है। इसमें x की वैल्यू 0 है, x नहीं है, y की वैल्यू 0, y नहीं है। भाई इस प्लेन के पास ना तो x होगा ना y होगा, बस z होगा, तो z की वैल्यू ही लिखी जाएगी। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे बनेगी। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से क्या बना? नॉर्मल, और नॉर्मल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट है 0 3 0, और इस पॉइंट की बात करें तो 0 0 0, घटा देंगे तो क्या आएगा? नॉर्मल, डायरेक्शन आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, घटाने, और आएगी कौन सी? वो आएगी 0 3 0, ये होगी एबीसी की वैल्यू, है ना? और पासिंग पॉइंट यही है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन प्लेन अभी भी मैं लिखवाया, तो यही आंसर आएगा। आप देख सकते हो आपके पास पासिंग पॉइंट क्या है, जो x1 y1 z1 है वो है 0 3 0, और नॉर्मल क्या दे रखा है आपको? जो एबीसी की वैल्यू होती है 0 3 0, और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लगानी है? इक्वेशन ऑफ प्लेन लगानी है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो x1 y1 z1 ये रहा और abc ये रहा। आप लिखो, आंसर यही आएगा। सीधा आंसर भी मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं। यहां तक की बात तो इजी थी। 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पैटर्न का हिस्सा है और उस पैटर्न को आपको समझना होगा। तो पहले 9th 10th और 11th तीनों को एक साथ समझेंगे। 9th कार्टेशियन फॉर्म है, 11th भी कार्टेशियन फॉर्म है, तो 9th और 11th हम पहले कर लेंगे और 10th को हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है ना? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो प्लेन्स के साथ, और वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन जो है उनकी इक्वेशन भी दे रखी है, एंड द पॉइंट इज दिस, और ये पासिंग पॉइंट दे रखा है। अब इसको पढ़ के इसका मतलब समझना होगा ना, तो इसका मतलब समझते हैं। उससे पहले हम सॉल्व करने से पहले इसके मतलब को समझते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कौन सा है पहले तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 10 11। ये कहता है कि एक इक्वेशन है इस टाइप की। देखो मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगा, आप इसको देख लेना, थोड़ा सा ऐसे नहीं बनाता, बुक की तरह ही बनाया था। ये आपकी इक्वेशन है प्लेन की, ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन है दूसरे प्लेन की इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके सामने। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये दोनों इस लाइन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है आपके सामने। अब तीसरी इक्वेशन ऑफ, ये गिवन है दोनों, ये दोनों इक्वेशन हमें गिवन है, दोनों की इक्वेशन हमें पता है। हमारे को कहता है तीसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और वो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं बताता हूँ कहाँ ये है, वो तीसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन इस टाइप से एक तीसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन है।
और ये भी उसी लाइन पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। यानी कि तीन प्लेन जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसको समझना है तो अपनी बुक जो है, उस बुक के एक पेज को इधर देखिए, ये बुक का पेज है आपका, एक पेज इधर है और एक पेज को आप सीधा खड़ा कर दीजिए, ऐसे सीधा बना लीजिए, बिल्कुल सीधा। तो आप देखेंगे इस वाली इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, और ये कहां पर एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों की तीनों जहां बाइंडिंग होती है ना बुक की, वहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना होगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, हमें थर्ड निकालनी है। तो लिखेंगे अगर इस सिचुएशन में है, यानी कि तीन प्लेन एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लिखिए फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू जीरो। इसे रब कर देता हूं, इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे ही फाइंड कर दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं 9th क्वेश्चन करा रहा हूं, और ध्यान रखना ये एग्जाम में आता है, तो इसे बहुत तरीके से करना है। तो 9th क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मैं बता देता हूं आपको। इसने क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, कहता है आपको पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन भी दे रखी है, दूसरी भी दे रखी है, और पासिंग पॉइंट भी दे रखा है ना। तो आप कैसे निकालोगे, आप अपनी किताब में देखेंगे। ये देखिए, आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स गिवन है। अब क्या क्या गिवन है भाई, पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन है 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, x प्लस का y प्लस का z माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस गिवन है, और पासिंग पॉइंट भी गिवन है। पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट जो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन, उसका गिवन है। क्या क्या गिवन है, 2, 2 एंड 5। ओके, ये तीन चीजें हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 प्लस लैम्डा सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि x प्लस का y प्लस का z माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल हो गया। अभी करना क्या है, इसमें ऐसा करना है 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 इस प्लस का लैम्डा की मल्टीप्लाई, लैम्डा x प्लस का लैम्डा y प्लस का लैम्डा z माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है जी, अब यहाँ देखो 3x दे रखा है, यहाँ देखो लैम्डा x दे रखा है। आपको क्या करना है, लिखना है 3 प्लस का लैम्डा x प्लस का, यहाँ पर माइनस y दे रखा है, यहाँ पर प्लस लैम्डा y दे रखा है। यहाँ पर लिखना है माइनस का 1 प्लस का लैम्डा y, देखो x और y कॉमन आ रहा है ना, प्लस का, यहाँ पर z दे रखा है, और यहाँ पर आपको लैम्डा z दे रखा है। तो 2 प्लस का लैम्डा और z, देखो x y z कॉमन ले लिया, माइनस का 4 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात समझ में आती है, इसे फर्स्ट नंबर दे देते हैं ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, लिखेंगे गिवन, हमें गिवन है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट, हमें पासिंग पॉइंट गिवन है, और क्या गिवन है वो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, 2, 2, 1। यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू 1 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बस रखना ही तो है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी जल्दी रखो, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 2 और प्लस का 2 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 और माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है, आंसर आ जाएगा। तो पहले लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 दूनी 6 प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 2 प्लस का 2 लैम्डा और प्लस का 2 प्लस लैम्डा माइनस का 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये 2 लैम्डा से ये 2 लैम्डा कट जाएगा, ये वाले से ये वाला काट देते हैं। और क्या कट रहा है, 2 लैम्डा ये रहा, 1 लैम्डा ये रहा, 2 और 1 3 होते हैं, 3 लैम्डा। उसके बाद एक 6 है, इस 2 से 2 भी कट जाएगा, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। आई थिंक यही आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। हाँ, तो अब ये इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इन फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब कि यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर रखना है, 4 जगह रखना है।
तो देखो पहले 3 प्लस लैम्डा ना, तो 3 प्लस लैम्डा मतलब कि ये रखा आपको 3 और प्लस का और माइनस का 2/3, 3 प्लस लैम्डा, यहाँ x लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या रखा है, माइनस का 1 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस का -2/3, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर क्या दे रखा है भाई, फिर दे रखा है 2 प्लस लैम्डा, ये देखो ये लिखा हुआ 2 प्लस लैम्डा, तो हो जाएगा 2 प्लस का -2/3, लैम्डा की वैल्यू z। फिर क्या दे रखा है 4 माइनस का 2 लैम्डा, तो माइनस का 4 माइनस का 2 और लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2/3 इक्वल टू 0। अभी करना क्या है, अभी इसे सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 तिया 9, 9 माइनस का 2/3, ओके x। फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर उसके बाद 3 दूनी 3 एकम 3, माइनस का 3 माइनस का 2/3 y। फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 6 माइनस का 2/3। फिर उसके बाद माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7/3, x प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस ही लिख देते हैं अब तो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5/3 y, देन प्लस का 4/3 z, z लिखना भूल गया। उसके बाद 4 दिया 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 8/3, है ना, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके उधर ले जाओ, 7x माइनस का 5y प्लस का 4z माइनस का 8 बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन में कितना अंतर है उसको हम अभी समझ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो एक तो एग्जाम में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। दूसरी चीज कि आपको जो है ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा लैम्डा निकालने का, इसको समझना होगा। इस बार क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, पासिंग पॉइंट गिवन था, लेकिन हर बार पासिंग पॉइंट गिवन नहीं होगा, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से होगा, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले कॉन्सेप्ट को ना समझ के वो क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको या एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ, ये है आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, ये रहा, ये कॉन्सेप्ट है ना। कौन से पेज नंबर पे, 485 पे दे रखा है ना, पेज नंबर 485। तो क्या दे रखा है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो देखो एक प्लेन ये इंटरसेक्शन लाइन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन सामने है। तो फॉर्मूला बनाया इन्होंने और मॉडिफाई करने का फॉर्मूला ये लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला और जो मैंने बताया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेम फॉर्मूला है। अब आपकी मर्जी है, या तो इसे रट लो तब भी आंसर वही आएगा, या फिर इसे मत करो वही फॉर्मूला लगा लो। ये देखो इनने भी वही किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इनने भी वही फॉर्मूला लगाया, बस इसने थोड़ा सा वेक्टर में मॉडिफाई कर दिया। तो बच्चे इस फॉर्मूले को रटते रहते हैं और मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है रटने की। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो इसके एनसीईआरटी के फॉर्मूले को रट के फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, और या तो मेरे वाले तरीके को अपना लो कि पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। यहाँ पर भी दो इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पर भी सेम है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालना है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन पे, और अब की बार परपेंडिकुलर है इस तीसरे प्लेन के। दो प्लेन दे रखे हैं, एक तीसरा प्लेन भी दे रखा है, उस पर परपेंडिकुलर है, कौन, हमारा वाला प्लेन। तो चलो सिचुएशन समझते हैं, क्या कहता है सिचुएशन में। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, मैं 10 इसके बाद कराऊंगा याद रखना, तो इसलिए 9 के बाद 11 पे आ गया हूं, फिर 10 करेंगे। आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दे रखा है वो दे रखा है x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 1 है। तो मैं पहले इज इक्वल टू को इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1 इक्वल टू 0, ओके प्लेन्स। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है 2x प्लस का 3y एंड देन प्लस का 4z इज इक्वल टू 5। तो इस 5 को भी इधर ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है ये तो गिवन है ना, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस का y प्लस का z माइनस 1 प्लस लैम्डा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इस लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस का 2 लैम्डा x प्लस का 3 लैम्डा y प्लस का 4 लैम्डा z माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं x के साथ x, तो ये जाएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा, और यहाँ जाएगा x प्लस का y के साथ y को सेपरेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा
1 प्लस का 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस का जेड के साथ जेड को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस का 4 लैम्डा इंटू जेड और माइनस का 1 माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, बात समझ में आती है। अब ये एक नया प्लेन बन गया। अब बात सिचुएशन को समझना, देखो एक प्लेन दे रखा था इसने, ये मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूँ। एक प्लेन दे रखा था ये, दूसरा प्लेन दे रखा था इसने ये, तीसरा प्लेन है हमारा प्लेन जो कि दे रखा है कुछ इस टाइप से। ओके, चलो तीन प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन। अब जो हमारा प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपके सामने है, जिसे मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, ये प्लेन परपेंडिकुलर है एक नए प्लेन पर। देखो कैसे परपेंडिकुलर होगा मैं बता देता हूँ, इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ऐसे एक नया प्लेन है जो जहां पर ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करके जा रहा है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लाइन के बीच में क्या रिलेशन, इसका नॉर्मल ये होता है और हमारे इस वाले प्लेन का नॉर्मल ये होता है, दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, परपेंडिकुलर पे। भाई नॉर्मल ही तो परपेंडिकुलर पे कट करते हैं, लाइंस का केस ही तो चलेगा। यहां डायरेक्शन डायरेक्शन रेशो क्या होगी हमारे इस प्लेन की, डायरेक्शन रेशो ये होगी 1 प्लस का 2 लैम्डा, ये होगी 1 प्लस का 3 लैम्डा, ये होगी 1 प्लस का 4 लैम्डा। इसमें इसका कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन रेशो में इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये डायरेक्शन रेशो हो गई हमारे प्लेन की, ये डायरेक्शन रेशो है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, और क्या गिवन है, वो गिवन है x माइनस वाई प्लस का z इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशो, क्या निकलेगा इसका 1 माइनस 1 1, और लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर कंडीशन। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है, पहले वाले के साथ पहले की मल्टीप्लाई करा दो तो 1 प्लस का 2 लैम्डा इंटू में 1 प्लस का दूसरे के साथ दूसरे की मल्टीप्लाई करा दो तो 1 प्लस का 3 लैम्डा इंटू में 1 और प्लस का ये वाला सारे दूसरा था, और तीसरे के साथ तीसरे की मल्टीप्लाई तो 1 प्लस का 4 लैम्डा, यहाँ पर -1 था और ये 1। ओके, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट की मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ सेकंड की मल्टीप्लाई, थर्ड के साथ थर्ड की मल्टीप्लाई। ओके, बात समझ में आती है। सॉल्व करेंगे 1 प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 1 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 1 प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा आ जाएगा। ये 1 राइट साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो लैम्डा की वैल्यू -1/3। आई थिंक यही आ रहा होगा। अब इसको पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये है आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर लेते हैं। तो इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं, तो कहाँ से कॉपी होगा, यहाँ से, 2 सेकेंड। तो इस वाले पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम रखते हैं कहाँ, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर दिया है हमने, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम सिंपली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं, लैम्डा की वैल्यू रखने वाले हैं, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। पहले में रख दीजिए 1 प्लस का 2 और लैम्डा की वैल्यू -1/3 ब्रैकेट क्लोज और x, और उसके बाद प्लस का 1 प्लस का 3 और उसके बाद यहाँ पर -1/3 ब्रैकेट क्लोज y प्लस का, फिर उसके बाद 1 प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज 1/3 और उसके बाद z -1 माइनस का 5 -1/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, बस करते जाओ सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2/3 x प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास 3 से 3 कट गया तो 0 हो गया है ना, 0/, और फिर उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस का 4/3 z, फिर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5/3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, यहाँ पर भी एलसीएम लो, यहाँ पर भी एलसीएम लो, यहाँ पर भी एलसीएम लो, तो हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1/3 x, फिर उसका y तो हट ही गया, हटा दो इसे, फिर उसके बाद 3 में से गया तो माइनस का 1/3 z, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x माइनस का z प्लस का 2 बराबर में 0।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। और मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो दो वेक्टर्स अगर दे रखे, दो प्लेन इक्वेशन की दे रखी है और तीसरा इक्वेशन प्लेन पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट जो है हम लगाएंगे किस पे, वेक्टर इक्वेशन पे। वेक्टर इक्वेशन का मतलब कितना हो गया कि अगर यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना पड़े तो यही पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, दूसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, और फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं इन दोनों इक्वेशंस प्लेन का क्या करना है, हमें ये पासिंग पॉइंट यूज करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक बार इसे ट्राई करना, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद नहीं आएगा तो बताना मेरे को। अभी 12वां क्वेश्चन तो एंगल निकालने का, एंगल निकालना तो अभी है नहीं, तो हम अभी 13 और 14 जो है अब ये करेंगे, ठीक है ना। या फिर इसे भी कर ही लेते हैं, है ना। इसको भी करने के बाद फिर करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, आपको गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, और वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है वेक्टर आर 2 कैप आई प्लस 2 कैप जे माइनस का 3 कैप के, ओके, इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी तरफ दे रखा है वेक्टर आर 2 कैप आई प्लस 5 कैप जे एंड प्लस का 3 कैप के इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है और साथ में आपको एक पासिंग पॉइंट भी दे रखा है, पासिंग पॉइंट। और पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2, 1 और 3। तो देखो यहां पर एक बात याद रखना कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में पासिंग पॉइंट जो होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, एक्स की, वाई की और जेड की जगह होती है। लेकिन यहां पर जब वेक्टर इक्वेशन होगी तो वेक्टर इक्वेशन में ये जो पासिंग पॉइंट है इसकी लोकेशन क्या होगी, ये होगी वेक्टर आर। यानी कि ये आपको जो हमारा प्लेन निकल के आएगा उसमें जो वेक्टर आर होगा, वेक्टर आर वो पासिंग पॉइंट होता है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसको हम कैसे नोटेट करेंगे, 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस का 3 कैप के। ओके, तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इस 7 को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, इस 9 को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने माइनस का 7 इक्वल टू 0, और यहां पर हो जाएगा आपके सामने माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये जो स्टेप मैंने रिमूव करके किया है इसको आप कॉपी पे अलग से दूसरा स्टेप लिखिएगा, ठीक है ना। पहला स्टेप इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा था, दूसरा स्टेप लेफ्ट में लेके आ गए। अब ये दो इक्वेशंस है, एक ये है पूरी इक्वेशन, एक ये है इक्वेशन, और मैंने बताया था इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, प्लेन सॉरी, क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब कि पहली वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेना, ये हो जाएगा वेक्टर आर 2 कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस का 3 कैप के एंड देन माइनस 7, फिर उसके बाद लैम्डा प्लस करके लैम्डा, फिर उसके बाद वेक्टर आर 2 कैप आई प्लस का 5 कैप जे और प्लस का 3 कैप के, ओके, एंड देन माइनस का 9।
सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा दूसरी इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो सीधे सीधे तरीके से लिखा है। ऐसी कार्टेशियन में 2 क्वेश्चंस कराए, ऐसे ये वेक्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मिसलेनियस के भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जब मैं कराऊंगा तो आपको याद करना होगा ये, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको इसे एक्सपेंड करके तरीके से लिखना है, ठीक है ना। 2 कैप आई प्लस का 2 कैप जे माइनस का 3 कैप के माइनस का 7 प्लस का लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। देखो तो कैसे करेंगे, देखो वेक्टर आर तो ऐसे रख देता हूं बाहर, और इस लैम्डा को ना अंदर इस पूरे में ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा कैप आई प्लस का 5 लैम्डा कैप जे प्लस का 3 लैम्डा कैप के, ओके। एंड देन माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ अभी क्या करना है, अभी आपको वेक्टर आर यहां दिख रहा है, वेक्टर आर यहां दिख रहा है, ओके। तो वेक्टर आर को आप कॉमन ले लीजिए, और साथ साथ देखो एक और चीज कॉमन ले रहा हूं मैं, ये है 2 कैप आई और ये है 2 लैम्डा कैप आई, तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं। आई कॉमन ले लिया मैंने कैप आई, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा बचेगा, है ना। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो आर बाहर ले लिया, फिर अंदर क्या बचा, ये संख्या पूरी बची होगी और ये संख्या पूरी बची होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से 2 और यहां से 2 लैम्डा को अंदर लिखा और आई दोनों में से कॉमन। इसी तरीके से सेम यहाँ पर देखो 2 जे दे रखा है, यहाँ पर 5 लैम्डा जे दे रखा है, तो यहाँ पर जे कॉमन आ जाएगा, कॉमन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 5 लैम्डा कैप जे, ओके। देन 3 प्लस का 3 लैम्डा कैप के, और ये तीसरा वाला पार्ट कहां से लिया है मैंने, ये लिया है माइनस का 3 कैप के और यहाँ पर 3 लैम्डा के कैप, ओके। इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद फिर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर -7 है, ये रहा -7, यहाँ पर माइनस का 9 लैम्डा, ये रहा माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये फाइनली इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना सकता हूं मैं इसे। अब यहां पर क्या करना है आपको, सिंपली ये जो पार्ट है, ये जो पासिंग पॉइंट जो दे रखा है इसने, ये पासिंग पॉइंट है ना 2 1 3, इसका इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, और क्या चीज गिवन है हमें, हमें गिवन है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट। और क्या पासिंग पॉइंट गिवन है हमें, 2 1 और 3, ये रहा आपके सामने 2 1 और 3, ओके। तो 2 1 3 जब हमें गिवन है तो हम इस इक्वेशन में कैसे फिट करेंगे, यहाँ पासिंग पॉइंट क्या बताया मैंने, पासिंग पॉइंट कहाँ रखा जाएगा, यहाँ। वेक्टर आर जो होता है जर्नल पासिंग पॉइंट होता है किसी भी प्लेन का, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर आर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस का कैप जे प्लस का 3 कैप के। बहुत सिंपल है, आप समझ गए क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, और ये हो जाएगा 2 कैप आई प्लस का जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये ब्रैकेट क्लोज करा। देन 2 प्लस का 2 लैम्डा, ओके, आई कैप प्लस का 2 प्लस का 5 लैम्डा, उसके बाद जे कैप, उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 3 लैम्डा, एंड देन के कैप। नाउ माइनस का 7 माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, आई के साथ आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई इंटू आई तो 1 होता है, संख्या के साथ संख्या की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 लैम्डा के साथ कर देंगे, प्लस का ऐसे जे के साथ जे की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 लैम्डा कर देंगे, प्लस का फिर उसके बाद के साथ के की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओके। फाइनली ऐसे सॉल्व करने वाले हैं हम, तो इसकी मल्टीप्लाई कराइए तरीके से, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 4 लैम्डा, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2 प्लस का 5 लैम्डा, देन उसके बाद 5 लैम्डा, देन उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 9 लैम्डा, एंड देन माइनस का 7 माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये है 4 लैम्डा, ये है 5 लैम्डा, 4 और 5 कितने होते हैं, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 होता है, इन 9 लैम्डा से 9 लैम्डा पहले कट कर दीजिए, ओके, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4 और 5 होता है 9 लैम्डा। उसके बाद क्या दे रखा है 4 प्लस 2 6, ओके, 6 और माइनस का 9 और माइनस का 7 ये होता है 16, तो आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। नाउ लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ गई, सिंपली आपको पता लग गया, पुट करने वाले हो आप इन फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है आपकी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ छोड़ी है आपने, यहाँ यहाँ पूरे में वैल्यू पुट कर दीजिए, इस पूरे में, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ आपको कैसे पुट करनी है। सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं, या ये हमने कॉपी किया, और ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है।
ओके, ताकि आपके सामने दिख जाए। ये देखिए, अभी क्या करना है इसमें, ये कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाएंगे ना, तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ करके क्योंकि स्क्रीन आपको स्क्रॉल ना करनी पड़े, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा स्क्रीन स्क्रॉल करूंगा तो मैं। कॉपी पे तो पेज पर तो आपको साफ साफ दिखेगा सामने सामने ना, आप डायरेक्ट पुट करने के बाद ये दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल लैम्डा एक यहाँ है, लैम्डा एक यहाँ है, लैम्डा एक यहाँ है, लैम्डा एक यहाँ है। जल्दी से पुट करो, मेरे से पहले पहले पुट करो और आंसर निकालो। ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, लैम्डा की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 10/9। ओके, नाउ उसके बाद कैप आई प्लस का, फिर उसके बाद 2 प्लस का 5, यहाँ लैम्डा की जगह पर 10/9 एंड देन कैप जे प्लस का, फिर उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 3 देन 10/9 एंड देन कैप के माइनस का 7 माइनस का 9 लैम्डा इज 9 लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा की जगह पर कितना 10/9 एंड इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, वेक्टर आर सॉल्व करते हैं। पहले ये लिखा है 2, ये 2 इंटू 10, तो एलसीएम ले लेंगे। देखो 9 दूनी 18, 18 और 10 कितने होते हैं, 20 कितने होते हैं, ये पहले लिख लेते हैं। चलो 18 प्लस का 20 अपॉन में 9 है ना, ये हो जाएगा आपका कैप आई। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस का 5 50 हो जाएगा अपॉन में 9 है ना, तो ये हो जाएगा जे प्लस का। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 27 हो जाएगा, ये 27 प्लस का 3 हम 30 हो जाएगा अपॉन में 9, ये हो जाएगा आपके पास कैप आई। ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, यहाँ पर अलग से कर रखा था ना, ये अलग था आपका पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट अलग था, कहाँ तक, ये ओके, ये अलग है ना, इसके आगे आर की मल्टीप्लाई, लेकिन आगे इसके आगे वाले पार्ट में आर की मल्टीप्लाई नहीं है। माइनस का यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 9 63 63 और माइनस का 9 धाम 90। आपको अगर सर 9 से 9 कट भी रहा था, हाँ बिल्कुल कट रहा था बेटा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन आपको नहीं काटना क्योंकि एलसीएम बाद में लेना ही पड़ेगा। देखो 9 सबके पास है ना, तो आप इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है ना। ये वाला जो माइनस है किसके आगे है, 7 के आगे है, तो 7 के आगे माइनस है, तो मैं यहाँ पर 63 के आगे भी माइनस ही लिखूंगा, देखो है ना, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो ना। 7 के आगे माइनस है और 9 इंटू 10 के आगे माइनस है। ओके, फिलहाल 9 एलसीएम लेके बिल्कुल उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड है ना, दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, आ जाएगा वेक्टर आर, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 38 है ना। ओके 38 आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 60 68 68 68 कैप जे, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा है, प्लस का 3 कैप के एंड देन माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 153 एंड देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9 तो हर जगह से हट गया है ना। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ पर ये 68 क्या डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 6 8, नहीं बिल्कुल नहीं होता 3 से डिवाइड, तो इसका मतलब ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से निकालना है, यानी कि अगर वेक्टर की फॉर्म है तो भी इतना कठिन नहीं है। ये देखिए, ये हमारा वेक्टर वाला जो केस है वो भी सॉल्व हो गया है और वेक्टर भी इतना कठिन नहीं है। ये 3 क्वेश्चन ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि ये तीनों क्वेश्चन से के बेस पर बहुत सारी चीजें आती है। लैम्डा निकालने के लिए अलग अलग सिचुएशन देगा, क्या सिचुएशन होंगी, अलग अलग कितनी हो सकती है, ये सब हम मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। अब मिसलेनियस आएगा उसमें भी 1 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फिलहाल आपको सिचुएशन इस एक्सरसाइज में क्या मिली, 9th क्वेश्चन में क्या मिला, अगर पासिंग पॉइंट दे रखा है तो आपको समझ में आया। 11th में क्या मिला कि अगर परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन दे रखा है तो आपको क्या करना है, 2 केस पता लगे। फिर उसके बाद वेक्टर 10th में क्या पता लगा, आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखा है और पासिंग पॉइंट दे रखा है तो कैसे निकाला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास 12 क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, तो एंगल तो है ही नहीं, लेकिन अगर होता भी तो क्या करते, ये वेक्टर आर है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ये वेक्टर आर है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, रेशो है, डायरेक्शन रेशो, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये n1 बोला जाएगा, ये n2 बोला जाएगा। तो मैं बता देता हूं cos थीटा का फॉर्मूला होता है वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। कितना आसान है, यानी कि आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट भी आपको आता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है और रख दीजिए cos थीटा की फॉर्म में, आंसर आ जाएगा, पीछे मैच कर लीजिए। हालांकि इस साल बताया है कि एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन नहीं आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो आपको पता है कि किस तरीके से करना है। ओके, अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं 13 का एक पार्ट कराऊंगा, बाकी के पार्ट आपको करने हैं क्योंकि सारे देखो एक जैसे हैं।
ठीक है ना, सिर्फ संख्या बदलेंगी और जो चीज नहीं आएगी मेरे से पूछोगे। अच्छा क्या करना है 13 में वो देख लेते हैं। कहता है इन द फॉलोइंग केस, नीचे जो 5 केसेस हैं, डिटरमाइन वेदर गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे नाइदर फाइंड एंगल। ऑफ कोर्स मैंने कहा एंगल तो है ही नहीं, जब लिखा हुआ है साफ, इस बार कोविड की वजह से कुछ रिड्यूस जो हुआ है, क्या नाम है, सिलेबस, उसमें एंगल नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ एंगल के क्वेश्चंस भी बता रहा हूं। ठीक है, तो एंगल कब निकालना है, जब वो पैरेलल नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है। तो मेरे पास एक पहला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये रहा। मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म में करने हैं। ठीक है ना, तो चलो करते हैं हम क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले गिवन है, और क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स है ना, प्लेन्स लिख देता हूं। तो पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, ये ए पार्ट है, वो है 7x प्लस का 5y एंड देन प्लस का 6z देन प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है 3x माइनस का y माइनस का 10z एंड देन प्लस का 4 और इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशंस गिवन है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। ओके, तो डायरेक्शन रेशो पहले वाले का क्या होगा, पहले वाले का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिया जाता है 7, 5 और 6, कितना सिंपल है। ओके, उसके बाद सेकंड वाले का डायरेक्शन क्या वाली है, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 और माइनस का 10। ओके, ये दो आपकी डायरेक्शन रेशो आ गई। तो फिर अब क्या करना है, पहला लिखेंगे इन केस, इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल कंडीशन, यानी कि ये दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगे, जैसे कि एक प्लेन तो ये होगा, ओके, और इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन इस तरीके से होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो पैरेलल कंडीशन में जब देखेंगे तो क्या होता है, 7/3 इज इक्वल टू 5/-1 इज इक्वल टू 6/-10। मैंने लिखवाई थी सिचुएशन, नहीं लिखवाई तो अभी यहां पर सीख लो। क्या क्या होता है, a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होती है, पैरेलल कंडीशन यहां होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये दोनों में रिलेशन होता है जब पैरेलल की बात करते हैं। ऐसे ही लाइन में होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ बना रहे हैं, नॉर्मल में। तो नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होती है, देखो ये यहाँ का नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल ये है और इस प्लेन का नॉर्मल ये है। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो लाइन जो है वो भी पैरेलल होगी और उनके बीच का रिलेशन मैंने बताया है। देखिए क्या ये इक्वल है, 7/3 क्या 5/-1 के है, नो ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस नॉट पैरेलल, यानी कि ये सिचुएशन पैरेलल नहीं है। यानी कि ये सिचुएशन पैरेलल भी हो सकती थी, अगर हो सकती थी तो यहीं पर हमारा फाइनल आंसर आ जाता, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर यहां ये पैरेलल नहीं है तो लिखेंगे इन परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर कंडीशन। अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाय -10 और आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं इसको भी लिख के दिखाता हूं आपको कि अगर परपेंडिकुलर कंडीशन होती, परपेंडिकुलर कंडीशन, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में होता है a1 a2, सेम जैसे लाइन में होता है ऐसे प्लेन में होता है b1 b2 प्लस का c1 c2। ओके, ये हो गया इक्वल टू 0। ना, अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा, 6 7 या 21, फिर उसके बाद माइनस का 5 एकम 5, फिर उसके बाद माइनस का 6 धाम 60, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है ये तो जीरो के। देखो ये जोड़ेंगे अगर और घटाएंगे तो आंसर जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो लिखेंगे हेंस नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो दो प्लेन आपको दे रखे थे ये पैरेलल भी नहीं हुए, परपेंडिकुलर भी नहीं हुए। परपेंडिकुलर कैसे होगा, इस तरीके की सिचुएशन परपेंडिकुलर होगी, जैसे कि ये है आपके पास एक प्लेन और ये है आपके पास दूसरा प्लेन, एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली काट रहा है यहाँ पे। ऐसे लाइन को हम देखेंगे, इसका नॉर्मल क्या होता है, ये लाइन जा रही है एक नॉर्मल और ये लाइन जा रही है एक नॉर्मल, दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काट रहे हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल दो तो केस नहीं बने, अभी तीसरे केस की तरफ चलते हैं। लिखते हैं अगर दोनों केस नहीं बने तो फिर लिखेंगे क्या, फाइंड द एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है
cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। वही सेम जो पहले भी आपने पढ़ लिया होगा, याद नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये। और यहाँ पर a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, यहाँ पर a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ओके, ये केस बन गया। ओके, अभी आगे क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करता चला जाऊंगा। मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ। a1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 6 है, एंड a2 की वैल्यू आपको 3 एंड b2 की वैल्यू आपको -1 और c2 की वैल्यू दे रखी है -10। अब बस वैल्यूज रखनी है और एंगल फाइंड करना है। तो cos थीटा, हालांकि एंगल फाइंड करना अभी नहीं है, कोविड की वजह से उन्होंने रिड्यूस करा था सिलेबस, उसमें ये कह रखा है, बट अभी हमारी सिचुएशन यहाँ है कि उसे करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल परपेंडिकुलर तो आ सकता है, तो आगे वाला पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन अगर सिर्फ पैरेलल पर स्टॉप हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि या तो दो प्लेन पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे या एंगल फाइंड होगा। एक सिचुएशन होगी एक एक पार्ट में, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट में दो दो चीजें आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पैरेलल हुआ, वही क्वेश्चन स्टॉप हो गया, आंसर आ गया, फिनिश्ड। पीछे आंसर मैच कर लेना इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लिखेंगे आप 7 इंटू में -3 प्लस का ये हो जाएगा 5 इंटू में -1 प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाय -10 और डिवाइड करेंगे और रूट आ जाएगा, और आ जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड देन रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 10 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ जाते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, ये जाएगा 7 या 21, और ये माइनस का नहीं प्लस का 3 है, ठीक है ना। यहाँ देखो प्लस का लिखा हुआ था, तो ये जगह 7 या 21 21 माइनस का 5 माइनस का 60 अपॉन में रूट ऑफ, ये हो जाएगा 7 7 49, 5 पंजे 25 और 6 6 36। ओके, एंड देन रूट ऑफ 3 3 9 1 एकम 1 प्लस का 10 का 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 21 माइनस का, ये हो जाएगा 65। 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, ये तो माइनस का आएगा 44। ओके, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर ऐड, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 25 प्लस 36, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा आपके पास 0, ठीक है, और 0 और उसके बाद देन 1 1, ठीक है, और रूट ऑफ इसे ऐड करेंगे तो ये भी ऐसे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 1 1 यानी कि 110, ठीक है। तो यहाँ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, और cos थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी आपके पास माइनस का 44 अपॉन में 110, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 0 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो फाइनली हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 5। ओके, माइनस का 2 अपॉन 5। ओके, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे को क्या करना है, आगे आपको एंगल निकालना है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का 2 अपॉन में 5। दिस इज एंगल। ओके, ये आपके पास एंगल है। अब माइनस में होता है अगर cos, अगर नेगेटिव दे रखा है तो क्या करेंगे, आप cos नेगेटिव दे रखा है तो वो हो जाएगा cos इनवर्स 2 अपॉन में 5। ओके, अगर यही साइन में दे रखा होता तो माइनस का साइन, जैसे साइन इनवर्स माइनस का x होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x, और cos इनवर्स होगा तो पाई माइनस का थीटा होता है वैसे तो इसे पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स 2/5 भी लिख सकते हो। ओके, और ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट के प्लेन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपके सामने नेगेटिव वैल्यू है तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा होता है। इस तरीके से आप लिख के दिखाओगे, तो ये फाइनली आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाले पार्ट्स तो आपको ही करने हैं, मैंने बता दिया आपको कि ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया है, पहला पार्ट, आपको बाकी के पार्ट करने हैं। कुछ पैरेलल होंगे वहीं स्टॉप हो जाएंगे, कुछ परपेंडिकुलर पे स्टॉप होंगे, नहीं होंगे बाकी, तो मैंने पूरा पार्ट करा दिया एंगल कैसे निकलता है। अब लास्ट है और एक्सरसाइज फिनिश, देन हम मिसलेनियस पर मूव करेंगे अगली क्लास में। ये क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस, क्या निकालना है इस बार, डिस्टेंस ऑफ
ईच ऑफ द फॉल गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो ये आपको देखो ये पॉइंट दे रखा है और ये प्लेन दे रखा है, इसका भी मैं पहला ही क्वेश्चन करूंगा, आप बाकी के पार्ट कर लेंगे क्योंकि सेम है, डिजिट चेंज हो रही है। कैसे निकलता है डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। आपको एक पॉइंट दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, एक पॉइंट दे रखा होगा, उसका नाम है पॉइंट का x1 y1 z1, ये पॉइंट का नाम है। एक प्लेन दे रखा होगा, ये है वो प्लेन जिसका नाम दे रखा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑल्सो। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, है ना, तो डिस्टेंस बोलेंगे इसे। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है, पहले आप प्लेन को लिखेंगे ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d, ऐसे मोड के अंदर बंद कर देंगे इसे, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, और अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ x1 y1 z1, यानी कि ये पॉइंट्स जो है x की, y की और z की जगह पर रखे जाएंगे। तो समझ में आया, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा इसका आंसर है। तो जल्दी से इसको करके क्लास को फिनिश करते हैं। देखो ये आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, और कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन का नंबर है, अभी देखते हैं 2 मिनट, ये है क्वेश्चन, अरे भाई ऊपर को चला गया, 2 मिनट रुको भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, लास्ट था ना, 11.2, देन 11.2 के बाद, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा आपसे, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम फिलहाल है 0 0 0, हर क्वेश्चन में ये नहीं है, पॉइंट अलग अलग है, और ये प्लेन दे रखा है, और प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है 3x माइनस का 4y प्लस का 12z इज इक्वल टू 3। ओके, इस 3 को आप लेफ्ट में लेके आ जाना, तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और आप क्या करेंगे, 3 को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, तो 3x माइनस का 4y प्लस का 12z माइनस का 3 इक्वल टू 0, एंड पॉइंट जहां से डिस्टेंस निकालना है 0 0 0, p दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर डिस्टेंस और वी कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, हम दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस का 4y प्लस का 12z माइनस का 3 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस का -4 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ 0 0 0। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल काम है, ये 0 उठा के x की जगह पर, y की जगह पर एंड z की जगह पर पुट कर देना है, ठीक है। पुट करते ही क्या होगा, आपका आंसर क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस का 4 इंटू 0 प्लस का 12 इंटू 0 माइनस का 3 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर -4 का प्लस हो जाएगा 16 प्लस का 144। नाउ अभी क्या करना है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस का 3 बचा सिर्फ, और भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ना, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अभी आगे बढ़ते हैं, तो रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144 169 होता है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा आपके पास 13, एंड 3 अपॉन 13 यूनिट्स इज अ फाइनल आंसर। डिस्टेंस आपने निकाल लिया एक प्लेन और लाइन के बीच का, यानी कि ये पार्ट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आल्सो। ओके, तो आपको समझ में आ गया, ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई किस तरीके से फिनिश करिए। तो एक एक क्वेश्चन को खुद से करेंगे, और जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क के क्वेश्चंस अगर नहीं होंगे तो मुझसे आप डाउट पूछेंगे, ठीक है ना। जब आप डाउट पूछेंगे तो ऑफ कोर्स वो क्लियर